जादुई गन्ना। रंजन अपनी झोपड़ी से सामने जमींदार के गन्ने के खेतों के गन्नों को देख रहा था। जमींदार का गुर्गा बल्लू बड़े मजे से गन्ने का मजा चूस चूस कर ले रहा था। रंजन के मुंह में पानी आ रहा था। जमींदार का मुर्गा होना भी कितना नसीब की बात है। खाने पीने की पूरी आजादी रहती है। हमारी जिंदगी तो बस यहाँ गरीबी में ही कटती है। अगर इससे गन्ने का एक टुकड़ा भी मांगा तो ये नहीं देने वाला, ऊपर से 4 बातें सुनाएगा, बेइज्जती कर देगा। क्यों बे रंजन, बड़ा ध्यान से देख रहा है, नजर लगाएगा क्या? नहीं भैया, हम क्यों नजर लगाएंगे? वैसे हमारी नजर लगती नहीं। गन्ना खाने का मन था लेकिन अपने नसीब में नहीं है। क्यों बे, इधर आ, अपने आप को क्या समझता है? इतना कहते ही बल्लू ने रंजन को आधे गन्ने से पीट दिया। गन्ना खा लिया और खिलाऊं? रंजन बेचारा रुआंसा हो गया और अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। वह जानता था कि गरीब और अकेला होने के कारण आज उसका घोर अपमान हुआ है। गरीब और कमजोर को दुनिया सताती है तथा शक्तिशाली और अमीर को सर पे बिठाती है। इस तरह गरीब अपमान का घूंट कब तक पीता रहेगा? दर्द के साए में यह रंजन कब तक जीता रहेगा? इतने में पड़ोस की रूपा चाची रंजन की झोपड़ी में आती है। उनके हाथ में एक गन्ना था। अरे रंजन बिटवा, काहे उदास हो? यह मुआ बिल्लू जमींदार की लाठी के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बरसेगी उस दिन उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आज ही जमींदार से उसकी शिकायत करूंगी। यह ले, गन्ना खा ले, मेरे खेत का गन्ना है। जब तेरा मन करे मुझे बताकर खा लेना। गन्ने से अधिक चाची की बातों ने असर किया। रंजन ने कृतज्ञता का भाव दिखाते हुए गन्ना रख लिया। कुछ देर के बाद चाची चली गई और उसे भूख लग गई। वह गन्ना खाने लगा। उसका मिश्री और मिठाई जैसा स्वाद उसे बहुत पसंद आया। वह खाता गया। इस तरह से उसका पेट पूरी तरह से भर गया। उसने खाने के बाद जब नीचे नजर डाली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहाँ पर वही गन्ना ज्यों का त्यों बना हुआ रखा पड़ा था। उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया। दूसरे दिन चाची ने उसे काम के लिए बुलाया और कुछ अनाज की बोरी दूसरी जगह पर रखने के लिए कहा। रंजन ने उन बोरियों को ऐसे उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। रंजन और चाची दोनों चौंक गए। अरे चाची, ये बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई है? बिटवा, बोरियां तो भारी है, लेकिन तेरी शक्ति बढ़ गई है। भगवान न करे किसी की नजर लग जाए। मेरा बिटवा तो बहुत ताकतवर हो गया है। चाची, आपका आशीर्वाद है, चलता हूँ। बिटवा, खाना खा ले। अकेले के लिए बना रही थी, लेकिन न जाने क्यों खाना बढ़ गया। तेरे हिस्से का भी बन गया। विश्वास न हो तो देख ले। रंजन मुस्कुराने लगा और खाने के लिए बैठ गया। एक दिन चाची पड़ोस में जा रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा खतरनाक सांड उनके सामने आने लगा। वे जोर से चिल्लाई और रंजन दौड़ पड़ा। किशोरी चाचा ने उसे रोका। मेरी चाची की तरफ आ रहा है, मैं तो बीच में आऊंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। सांड तेजी से चाची की तरफ बढ़ा और रंजन ने उसकी दोनों सींगें पकड़ ली। सांड उसे ढकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन रंजन टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद तो रंजन ने उसे जमीन पर ही गिरा दिया। सभी देखने वाले दंग हो गए। चाची डर गई। अपनी जान से ज्यादा उन्हें रंजन की जान की परवाह हो गई। लेकिन रंजन के विजयी कदम ने उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। वाह मेरे लाल, कमाल है कमाल। भगवान ने तुझे मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं दिया? माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है माँ? तुम्हारे हाथों की रोटी खाई है, भला मैं कैसे हार सकता हूँ? एक बात और है चाची, मैं रोज आपका दिया हुआ गन्ना खाता हूँ और नई शक्ति पाता हूँ। वो जादुई गन्ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, रोज यों की त्यों रहता है। जमींदार के कानों में रंजन की बहादुरी की बात पहुँच गई। उसने रंजन को बुलावा भेजा। रंजन, मैंने सुना है तुमने सांड को हरा दिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने चाची को बचा लिया। अगर मेरे सामने काल भी आ जाता तो मैं उससे भी टकरा जाता। शाबाश बहादुर। उस दिन तुम्हारी चाची ने मेरे पास आकर मेरे एक आदमी बल्लू की शिकायत बताई थी। मैंने उसे बहुत डांटा। वो आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम सचमुच शक्तिमान हो। जमींदार ने अपने बल्लू को बुलवाया। बल्लू, आओ, रंजन से मुकाबला करो। ये मेरे सामने बच्चा है,
एक झटके में पटक दूंगा। आओ, मैं तुम्हारे झटके देखना चाहता हूँ। बल्लू तेजी से रंजन की ओर बढ़ा और रंजन ने उसे झटक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर दोनों में लड़ाई हुई। रंजन ने एक हाथ से ही उसे गिरा दिया। बल्लू के सारे झटके नाकाम हो गए। रंजन का एक झटका उसके ऊपर भारी पड़ गया। रंजन ने उठाकर उसे जोर से पटक दिया। अरे मार डाला रे, बस कर मेरे भाई, मुझे कोई उठाओ, इस रंजन से बचाओ, इसके अंदर कोई जादू है। जमींदार ने रंजन को अच्छा इनाम दिया और अच्छी तनख्वाह पर अपने यहाँ मैनेजर बना लिया। बल्लू उससे बहुत जलने लगा था। उसने रंजन के जादुई गन्ने को चुराने की योजना बनाई। वह एक दिन सफल भी हो गया और गन्ने को चुराकर अपने घर ले आया। अब मैं इस गन्ने को खा लूंगा, नई शक्ति पालूंगा, ये रंजन के बच्चे को धूल चटाऊंगा, जमींदार से इनाम पाऊंगा। उसने गन्ने को जैसे ही हाथ में उठाया, उस गन्ने ने रंग दिखाया। अरे हाँ, तुम्हें इनाम चाहिए, मिलेगा, जरूर मिलेगा, चोरी का इनाम तो मिलना ही चाहिए। इतना कहकर गन्ना बल्लू को पीटने लगा और बल्लू इधर उधर भागने लगा। बचाओ, बचाओ मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मेरी जान बचाओ। गन्ना खा लिया और खिलाऊं? अरे नहीं, अब तो गन्ना खाना दूर, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। मेरे बाप, मुझे छोड़ दो। गन्ने ने एक बार फिर से बल्लू के सर पर टपली मारी और उड़ता हुआ रंजन के पास पहुंच गया। अरे कहाँ चले गए थे भाई? आज मैंने नई ताकत नहीं पाई। मैं आ गया हूँ तुम्हें तगड़ा बनाने के लिए, खाकर फिर से शक्तिमान बन जाओ। रंजन और चाची मुस्कुरा उठे। एक गांव में भावना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। भावना के पिता के पास एक बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह फसल उगाकर अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। वह आज तक भावना के लिए कभी कोई खिलौना नहीं खरीद पाए। भावना बाकी बच्चों को खिलौना से खेलते हुए देखकर बहुत दुखी होती थी और सोचती थी, काश मेरे पास भी ढेर सारे खिलौने होते। भावना की मौसी शहर में रहती थी, लेकिन वह अक्सर गांव सभी से मिलने आया करती थी। एक दिन भावना बाहर खेल रही थी, तभी उसने अपनी मौसी को आते हुए देखा। वह दौड़ते हुए माँ के पास गई। माँ, मौसी आ रही है, जल्दी चलो। भावना की माँ बाहर जाती है और अपनी बहन को घर के अंदर लेकर आती है। भावना की मौसी जब भी आती थी, भावना के लिए कुछ न कुछ खाने की चीज लाया करती थी। मौसी, आज आपने कुछ नहीं लाया? ऐसा कभी हो सकता है क्या? यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे फल और टॉफी लाया है। भावना यह देखकर खुश हो जाती है और थैला लेकर बैठ जाती है। सभी फलों में एक फल भावना को बहुत अजीब सा लगता है। मौसी, यह क्या लाई हो? यह कौन सा फल है? मैंने तो इस फल को कभी नहीं देखा। बेटा, यह कीवी है। शहर में तो इसकी बहुत मांग है। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखो। ठीक है। भावना कीवी से भरा थैला अपने पास रख लेती है। शाम तक उसकी मौसी वापस शहर चली जाती है। तब भावना वापस से कीवी से भरा थैला उठाती है और एक एक करके उन्हें गिनने लगती है। माँ, ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। मासी कितनी अच्छी है, वह मुझे हर बार नई नई चीजें लेकर देती है। तभी उसे सभी कीवी में से एक कीवी सूखा हुआ दिखता है। माँ, यह कीवी सूखी है और सड़ी हुई लग रही है, क्या मैं इसे फेंक दूं? दिखा तो जरा, मैं देखूं। हाँ, यह तो बिल्कुल खराब हो गई है, इसे फेंक दे। भावना उस कीवी को बाहर लेकर जाती है और गांव के पास वाले खंडहर में फेंक देती है। उसे फेंक कर वापस घर आती है। शाम के वक्त भावना गांव में निकलती है तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। भावना उनके पास आई और कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल लूं? सभी उसे डांटकर भगा देते हैं। भावना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मेरे पास तो खेलने के लिए एक भी खिलौना नहीं है। बाकी सभी बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं, फिर भी वे मुझे खेलने नहीं देते। अगर मेरे पास खिलौने आएंगे तो मैं सबके साथ बांट कर खेलूंगी। जहाँ भावना ने उस सूखी कीवी को फेंका था, उसी खंडहर में से एक परी आकर छिप जाती है। उस परी का पीछा एक राक्षस कर रहा होता है। जब वह राक्षस वहाँ से चला जाता है, तब परी उस घर के बाहर निकलती है। उस परी के पैरों के नीचे वह सूखी हुई कीवी आ जाती है और वह कीवी जादुई कीवी में बदल जाती है। परी वहाँ से चली जाती है।
इधर भावना घर आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता, आप मुझे कुछ खिलौने लाकर दे दो। नहीं भावना, अभी नहीं, फिर कभी खरीद दूंगा। भावना गुस्से में कहती है, आप कई सालों से यही कह रहे हैं, फिर कभी खरीद दूंगा, फिर कभी खरीद दूंगा, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। यह सुनकर भावना की माँ को गुस्सा आता है और वो गुस्से से भावना को एक थप्पड़ मारती है। भावना जोर जोर से रोने लगती है। भावना, यह कौन सा तरीका है बात करने का? जब तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं खिलौने नहीं खरीद सकते, इसका मतलब है नहीं खरीद सकते। इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है? वैसे भी तुम अब इतनी छोटी नहीं हो कि यह समझ ना पाओ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें खिलौने खरीद कर दे पाएं। अरे अब रहने भी दो, इतना मत डांटो। भावना रोती हुई घर से बाहर जाती है। उसी खंडहर में जाकर अकेली बैठ जाती है और रोने लगती है। भावना के ठीक सामने वह कीवी पड़ी थी जिसे उसने फेंका था। कीवी कहती है, क्या हुआ भावना, तुम रो क्यों रही हो? भावना आवाज सुनकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सामने आओ। भावना, अपने सामने देखो, मैं वही कीवी हूँ जिसे तुमने फेंक दिया था। भावना सामने कीवी की ओर देखती है और दौड़ती हुई उसके पास आती है। अरे तुम बोल सकती हो? हाँ भावना, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई कीवी हूँ। एक परी ने मुझे जादुई कीवी बना दिया है। अब तुम यह बताओ कि तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊँ? मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता, सभी मुझे भगा देते हैं और मेरे माता पिता मुझे एक खिलौना भी लाकर नहीं देते। उनके पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे लगता है कि वो मुझसे झूठ बोलते हैं और मुझे खिलौने नहीं देना चाहते। नहीं भावना, तुम गलत सोचती हो। सच में तुम्हारे माँ पिता के पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वे तुम्हारे लिए खिलौने नहीं खरीद पाते। जितने पैसे आते हैं उससे वो तुम्हारे लिए 2 वक्त का भोजन दे पाते हैं और कुछ पैसे बचाकर तुम्हारे भविष्य के लिए रखते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसका मतलब मुझसे ही गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी मांगूंगी। हाँ भावना, यही सही होगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारी जरूरतों की, तो वो मैं पूरी कर दूंगी। क्या? सच में? मगर कैसे? मैं एक जादुई कीवी हूँ। तुम मुझे थोड़ा सा काट कर खाओगी और उस चीज के बारे में सोचोगी जो तुम्हें चाहिए, वह तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम थोड़ा कीवी खाओगी, उसके ठीक बाद ही कीवी वापस से पहले जैसी हो जाएगी। इस तरह कीवी कभी खत्म नहीं होगी। यह सुनकर भावना खुश हो जाती है और कीवी में से थोड़ा सा कीवी खाती है और खिलौने के बारे में सोचती है। वह खिलौना उसके सामने आ जाता है। वाह, यह तो सच में जादुई है। अभी उसे लेकर जाती हूँ और माँ पिताजी को दिखाती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। भावना घर जाती है और माँ पिताजी से माफी मांगती है। फिर उन्हें जादुई कीवी की पूरी कहानी सुनाती है। अब भावना और उसके माता पिता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। भावना जो भी चाहती थी वैसा ही होता था। वह जादुई कीवी उसे वही चीज दे देती थी। इस तरह वह गांव में सबसे अमीर बन गए। भावना सभी बच्चों को मुफ्त में खिलौने देती थी और भावना के माता पिता गांव वालों को पैसे से मदद करते थे। भावना के गांव में एक लल्लू नाम का चोर रहता है। लल्लू गांव के अमीर लोगों के घर चोरी करने के फिराक में लगा रहता है। वह कई दिनों से भावना के घर पर निगरानी रखे हुए था। तभी उसने चुपके से जादुई कीवी के बारे में सुन लिया। जब भावना और उसकी माँ जादुई कीवी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो इनके पास कोई जादुई कीवी है। अब तो ये जादुई कीवी मेरी होगी। लल्लू आधी रात में भावना के घर चुपके से घुस जाता है और जादुई कीवी को चुराकर भाग जाता है। वह जादुई कीवी को काटता है और थोड़ा सा खा लेता है और ढेर सारे पैसे और सोने के बारे में सोचता है। मगर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहां पर वही परी प्रकट होती है जिसके पैर पड़ने से वह मामूली कीवी जादुई कीवी में बदल गई थी। मेरी जादुई चीजें तुम जैसे चोरों की मदद में कभी नहीं आ सकती। यह सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करती है। तुम एक दुष्ट इंसान हो, तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगी। परी को देखकर और उसकी बातें सुनकर चोर डर जाता है और कीवी नीचे फेंककर भाग जाता है। परी उस कीवी को उठाती है और वापस भावना के घर में रखकर आ जाती है।